नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है गुजरात इलेक्शन। जी हाँ, गुजरात चुनाव जो है ख़त्म हो चुके हैं, वोट पड़ चुके हैं। किसके नसीब में कितनी वोट पड़े हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते से। थत्ते जी, आप बताइए कि चुनाव का जो रिजल्ट है तो 8 तारीख को है, लेकिन आपके दिमाग में रिजल्ट क्या दिख रहा है? सर, एक तो अभी आज 5 तारीख है जी, और चुनाव का जो वोटिंग है जी, वो अभी चालू है। हाँ, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आपको ऐसा लगा कि वो आज का हो गया? नहीं, वो शाम तक है। अभी मोदी जी दिखा रहे थे सुबह, जी, वोटिंग के लिए गए थे, शाह गए थे, वो सब दिखा रहे थे। सर, अभी मैं थोड़ा मेरे को लोगों से पेश करते समय एक विनम्र भूमिका लेना चाहता हूँ जी, कि मैं तो गुजरात नहीं गया हूँ। कुछ पत्रकारों से मेरी बात ज़रूर हुई है, मगर मैं अभी जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो मैंने कम से कम सर पिछले 2-3 दिन से और आज सुबह से भी सब मिला के कम से कम 10 या 12 वीडियोस देखे अलग अलग लोगों के गुजरात के बारे में। तो मैं मराठी में एक बहुत अच्छी तुकाराम महाराज का अभंग है कि फुडिले भांडार धन्याचा तो माल, मी तो हमाल भारवाई। मतलब ये जो सब है गोदाम, इसमें जो माल है वो सब धनी का है और मैं सिर्फ हमाल हूँ कि मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो वही मेरी आज भूमिका है। और टीवी के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ चैनल है, हिंदी मराठी में इतना कवरेज आता भी नहीं है, हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं, और मुझे थोड़ा गुजराती समझ में आता है, बोलने को बिल्कुल नहीं आता है पर समझ में आता है। तो वो एक गुजराती चैनल भी मैंने थोड़ा सा ये किया। और एग्ज़िट पोल नहीं, मगर जिसको ओपिनियन पोल बोलते हैं वो तो आ ही रहे थे। तो मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो मैं सारांश रूप से एक निष्कर्ष निकल रहा हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, इनका कहना इसके बारे में क्या है जी। और मुझे जो विश्वसनीय लगते हैं कि भाई इनका अंदाज जो है वो इसके पहले भी सही निकला है और आज भी निकलने की संभावना है। तो वो एक बात है। और दूसरी बात, खाली आंकड़ों में हम लोग ये नहीं करेंगे, क्या पार्श्वभूमि के ऊपर ये चुनाव लड़ा गया और कौन से इशू निकले, कौन से मुद्दे निकले और उसके बारे में कौन से पार्टी ने कौन सी भूमिका ली और उसका क्या असर चुनाव के रिजल्ट पर दिखेगा, इसके बारे में भी बहुत कुछ मैंने स्टडी किया। कुछ ने लॉलीपॉप भी दिखाए थे बहुत। हाँ, वो लॉलीपॉप तो सबने दिखाए। तो इसमें मैं ऐसा देख रहा हूँ कि ये चुनाव में मोदी जीतेंगे। सबका निष्कर्ष मैं निकाल के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये चुनाव मोदी जीतेंगे मगर भाजपा हारेगी। मतलब सत्ता आएगी कि नहीं आएगी? सत्ता तो आएगी, सत्ता 100% आएगी। मगर वो सत्ता में सर वहाँ की जो गुजरात की सरकार है जी, गुजरात के जो भी जिस तरह के नेता हैं, उनका योगदान में जो मीडिया का आकलन किया मैंने, उससे दिखता है कि कुछ नहीं। ये लड़ाई अकेले मोदी के भरोसे लड़ी गई है। और ऐसा है कि मोदी जी को भी वो पंतप्रधान होने के बावजूद, सर उसके कुछ आंकड़े हैं कि मोदी पंतप्रधान बनने के बाद 127, बाद में दूसरे चुनाव में 117, तीसरे चुनाव में 115 और पिछले चुनाव में 99। मतलब मोदी जी के पंतप्रधान होते हुए भी गुजरात में लोगों ने मोदी जी को वोट दे के सत्ता बनाने को दिया, सत्ता दी उनको, मगर हर बार उनको भी वार्निंग दिया कि भाई आप बड़े हैं, हमारे पंतप्रधान हैं, हमारे लाडले हैं, हमको आपके ऊपर नाज है, और आपने ये जो नीचे
कचरे का डब्बा रखा है, उसके बारे में हमारे मन में संतोष नहीं है। वो संतोष और असंतोष जी उन्होंने प्रकट किया। नहीं तो 127 से 99 तक आना, और वो सब बहुत डेलिकेट हो गया था। मतलब कांग्रेस वालों को उस समय कुछ वोट्स राष्ट्रवादी ने भी तोड़े। सर ऐसा बोला जाता है कि 3, 4, 5 सीट्स राष्ट्रवादी ने तोड़ी। आपने भी तोड़ा सूरत में तो काफ़ी। हाँ, आपने भी तोड़ा। तो वो अगर टूटे नहीं थे तो इनका सत्ता भी आना मुश्किल हो सकता था। कांग्रेस ने काफ़ी टफ दिया था। हाँ, टफ दिया था। तो अभी 2-3 बातें जो मैं मीडिया आकलन से देख रहा हूँ, उसमें सबने ये लिखा है कि ये अभी जो जी परिषद होने वाली है, तो मोदी जी का एक स्टेक है कि जब वो पूरे दुनिया के नेता भारत में आएंगे, तब अगर उनका ही खुद का गुजरात उनके साथ नहीं है, होम ग्राउंड, हाँ होम ग्राउंड जो है उनके साथ नहीं है, वहाँ ही उनका पार्टी पावर में आई नहीं है, ऐसा अगर गलती से भी होता है तो उनकी साख गिर जाएगी। उनका जो आज का जो रुतबा है जी, एक करिश्मा है और एक भारत के निर्णायक और एकमेवा द्वितीय नेता, ऐसा एक उनका जो प्रतिमा है, उसको बहुत बड़ा झटका ही लगेगा, झटका भी नहीं, झटका लगेगा। तो मोदी जी ने ये ठान के रखा था कि भाई ये नीचे जो है उनके भरोसे मैं रहूँगा तो पार्टी डूबेगी, सत्ता भी डूबेगी, हम भी डूबेंगे। सर मोदी माइनस ये अगर होता ना तो सत्ता नहीं आने की भी संभावना थी और कांग्रेस और आप मिलकर सरकार बना भी सकते थे। मोदी ने पूरा अपने को झोंक दिया सर। इतना जनरली पंतप्रधान जो है वो किसी भी राज्य में जब चुनाव होते तो कितनी बार जाते हैं उसकी एक मर्यादा होती है। वो बोलते भी है कि मैं पंतप्रधान हूँ, देश का पंतप्रधान हूँ, तो किसी राज्य के इसमें मैं कितनी बार जाऊँ उसकी मर्यादा है और वो परंपरा से चली आई रही। सो इस बार ऐसा हुआ है कि मोदी और शाह दोनों में से एक कोई ना कोई तो गुजरात में रहा कंटिन्यूस। और मोदी ने एक दिन में 6-6, 8-8 रैलीज की। वो एक रैली का इसे मैंने अभी जिक्र देखा कि एक दिन में 24 जगह गए वो। मतलब वो ऐसा एक बड़ा रैली उन्होंने निकाला कि 24 मतदार संघ उसमें क्रॉस करके। ये सब जो मेहनत उनको करनी पड़ी सर, उसका एक कारण ये है कि वहाँ की जो सरकार, उन्होंने बीच में एक धक्का तंत्र का ये करके पूरा मंत्रिमंडल ही बर्खास्त कर दिया। आपको याद होगा? याद है, बिल्कुल। और पूरा का पूरे नए मंत्री, नए मुख्यमंत्री, मतलब सबको हक्का बक्का करके रख दिए। मगर ऐसा दिखता है कि इतना पूरा उलट पलट करने के बावजूद मोदी को ये विश्वास नहीं है कि ये जो मैंने पूरा बदल के नया एक डाव रचा है वो लोगों तक सक्सेस है, मतलब लोग उनको मानते हैं। एक चीज़ याद दिला दूँ आपको सर, यही सेम चीज़ पोजीशन यूपी चुनाव में हुआ था और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र जहाँ पर मोदी जी हैं, वो उनके जो विधानसभा क्षेत्र थे, नहीं लोकसभा, उनके जो लोकसभा क्षेत्र से 8 सीट है विधानसभा, वो 8 सीट में वो हार रहे थे बीजेपी। उनके सर्वे में मोदी जी 8 दिन तक बनारस में बैठे रह गए, आपको पता होगा। हाँ, और वो 8 सीट वापस चुन के लाए, मतलब कट टू कट मार्जिन से। तो ऐसा होता है। योगी जी जिस लोकसभा सीट से चुन के आए थे वो सीट लोकसभा के हार गए जी। इससे और क्या हो सकता है? तो पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है। तो अभी एक बात यह है कि ये मोदी का चुनाव है, गुजरात का चुनाव है ही नहीं, होम ग्राउंड बीजेपी का चुनाव है ही नहीं, मोदी का चुनाव है। और मोदी के प्रति गुजराती समाज में, वोटर्स में एक अभिमान है कि वो हमारे मोदी, वो देश के पंतप्रधान है, तो उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। देखो अभी जिस तरह से उनको रिस्पांस मिल रहा था, वो रिस्पांस में टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लाइव देख रहा था, तो उससे पता चल रहा था कि लोग एक्साइटेड है, लोग उन के ऊपर फिदा हैं, कुर्बान है। तो एक बात वो हो गई। अभी आते हैं कि दूसरे पार्टीज़ ने क्या किया है। अभी इन्होंने भी प्रॉमिस दिए, सब ने प्रॉमिस दिए, प्रॉमिस की बातें नहीं करेंगे हम लोग। इसमें ऐसा है कि हवा बनाई आपने जी, बहुत हवा बनाई। और केजरीवाल से लेके उनके सभी जो नेता, तो गुजरात में ऐसा उन्होंने माहौल बनाया कि भाई बीजेपी
आई तो भी नसीब समझो, आपका आना तय है। तय इतना माहौल बना है, मगर सब मोदी मोदी हैं, शाह हैं, और केंद्रीय यंत्रणा जो हैं वो किस तरह से इस्तेमाल करना उसके बारे में वो माहिर है। जी सर उन्होंने क्या किया देखो, उन्होंने दिल्ली का इलेक्शन 4 तारीख को लगा दिया। दिल्ली कॉरपोरेशन के 3 कॉरपोरेशन थे, उनका एक बनाया और उसका इलेक्शन 4 तारीख को, मतलब 1 दिसंबर को गुजरात का इलेक्शन का पहला दौर है, दूसरा दौर 5 तारीख को है, और केजरीवाल की प्रतिष्ठा दिल्ली में भी लगी हुई है। जी, मतलब डाइवर्ट करने के लिए। दिल्ली हार गया तो भी उसको नहीं चलेगा, अभी तो हारा ही है, अभी तीनों बीजेपी के साथ ही थी, मगर उसको वो भी जीतना है, तभी तो वो दिल्ली की विधानसभा में कुछ कर पाएगा। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए पूरा डाइवर्ट कर दिया उन्होंने अच्छी तरह से। दूसरी बात एक ऐसी हो गई आपके बारे में कि गुजराती, ऐसा मैंने पढ़ा कि गुजराती समाज को आपके बारे में इतना अपनापन नहीं लगा, केजरीवाल के बारे में भी उनके मन में वो भरोसा नहीं आया और केजरीवाल को एक्सपोज करते गए। बीजेपी वालों ने उनका जो एक मंत्री जेल में है, उसका मसाज ये वो, उनके मंत्रियों के करप्शन के चार्जेस, मतलब ये केजरीवाल देखा रहा था कि भाई मेरी छवि क्लियर है, मैं क्लीन हूँ, नॉन करप्ट गवर्नमेंट में दूंगा। तो उन्होंने पूरा 15-20 दिन में ऐसा माहौल बनाया कि इसके जैसा करप्ट ही नहीं कोई, इसके जैसा स्वार्थी नहीं कोई नहीं, इसके जैसा कोई एक पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी करेगा और इसके बोलने पे भरोसा नहीं करने लायक है। इसने दिल्ली में ये बताया, इसमें से ये किया, ये नहीं किया जी, उसकी लिस्ट लंबी होती है, आप कितना भी कुछ करो। तो आपको एक्सपोज करने में बीजेपी सक्सेस हो गई, उसको डाइवर्ट भी करके रखा। तो अभी मैंने जो आकलन किया सभी रिपोर्ट्स का, पहले मुझे ऐसा लगता था कि नेक टू नेक फाइट बीजेपी और आपकी होगी जी, मुझे लगता था, मेरा स्टडी नहीं था उस समय, एक माहौल जो बन रहा था उससे मैंने बनाया था। मगर अभी ऐसा लगता है कि मीडिया के रिपोर्ट जो देख रहा हूँ मैं कि नंबर 3 पे आप रहेगी। यहाँ तक कि कई मीडिया वालों ने उनके जो ओपिनियन पोल लिए उसमें आपको 10 से ज़्यादा सीटें देने से इनकार किया है। 5-10 के बीच में आप रहेगी, ऐसा उनका प्रेडिक्शन है। सर ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी, मतलब दिल्ली और हमारे पंजाब के बाहर, गोवा में तो वे फेल हो ही गए थे, फैलने का, अपना प्रभाव क्षेत्र निर्माण करने का और अगले पंतप्रधान पद के लिए एक राष्ट्रीय नेता करके उभर आने का जो केजरीवाल का प्रयास था वो यही टूटेगा जी। अगर 5-10 के अंदर समेट गए तो ख़त्म। अब मनोबल भी टूटेगा और पार्टी का, हाँ नहीं, पार्टी का ही छवि, भाजपा ने ठान दिया था कि भाई हमारे लिए कांग्रेस के वोट तो आप तोड़ेगी ही हर जगह, तो अपना कांग्रेस का जो खात्मा करना है वो आप करेंगे, मगर आपका खात्मा करना जरूरी है क्योंकि वो अपने कंपटीशन में नेक टू नेक है जी। तो उन्होंने वो सक्सेस किया और वो मोदी ने किया जी। मोदी और शाह की जो व्यूह रचना थी उसमें आपको उन्होंने एकदम मतलब 77 जगह लास्ट टाइम कांग्रेस को मिली थी, तो ये सोच रहे थे कि हम 70 तक जाएंगे आप वाले, और 20-25 अगर इसको मिलती हैं कांग्रेस को सरकार बनाएंगे, वो उनका ये था। मगर अभी जो ओपिनियन पोल्स आए हैं उसके मुझे दिख रहा है कि 10 से आगे आप नहीं जा रही है अभी कांग्रेस। सर मुझे कांग्रेस वालों का एक हमेशा विशेषता लगती है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, उल्टा ही करके रखते हैं कुछ, फिर भी लोकल कांग्रेस वाले जो हैं वो अपने बचाव पक्ष में कुछ न कुछ करते हैं। स्थानिक लेवल पे कांग्रेस वालों का आज भी रूट्स में उनकी जड़ें मजबूत हैं। सर पिछली बार थोड़ा ऐसा था कि हार्दिक पटेल से लेके जिग्नेश मेवानी से लेके सब जो एक मास लीडर्स थे वो खिलाफ थे जी। अभी उनमें से कुछ तो बीजेपी में ही डायरेक्ट आ गए हैं और बाकी जो हैं वो मैं देख रहा हूँ कि, और उस समय वो पाटीदार किया आंदोलन जो था वो भी बहुत जोरों पे था।
सर उसका पटेल समाज का आंदोलन, उसका भी बहुत जोर था और माहौल ही एकदम बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ ऐसा था। अब मीडिया के अनुसार ऐसा कोई एंटी माहौल नहीं है, कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, कोई कम्युनिटी या कोई सोसाइटी का एक तबका एकदम बीजेपी के खिलाफ है, ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो वो शांत है और उनके जो नेता हैं वो भी हैं। अभी कांग्रेस के बारे में एक चीज़ ऐसी है कि उनके जो लोकल नेता हैं उनका अपना अपना बेस है जी। और उस बेस के आधार पर वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में चुन के आ सकते हैं। अभी मैंने जो ओपिनियन पोल देखे हैं उसके हिसाब से बहुत बड़ी मात्रा में आएंगे। लास्ट टाइम 77 थे वो। अभी मैंने सबका एक कॉमन फैक्टर देखा है कि इस बार 40 या 30 के बीच में कांग्रेस 40 और 30 के बीच में, ये 40 10 50 सर अंदाज़ा बीजेपी का ऐसा दिख रहा है। मैं ओपिनियन पोल से और सभी मीडिया का आकलन जो मैंने किया है उससे कि 99 की नौबत तो नहीं है। 120 से ले 140 मतलब ये दोनों आपस में कट के बीजेपी बढ़ेंगे। बीजेपी का 120 से 140 तक ये आएगा। 127 उनका रिकॉर्ड है। सबसे ज़्यादा उनको जो सीटें मिली वो मोदी पंतप्रधान बनने के बाद, गोधरा के बाद, हाँ करेक्ट, यस, तो 127 थी। तो वो क्रॉस करेंगे ऐसा मीडिया का एक ये मुझे दिखता है, अनुमान दिखता है और मैं उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। तो अभी गुजरात के बारे में हम ये निष्कर्ष निकाले कि सत्ता आएगी बीजेपी की, मोदी की इज्जत रहेगी जी, कम नहीं होगी और बढ़ेगी ही, क्योंकि 99 से वो आगे जाते हैं तो प्लस के लिए प्लस ही है। और 120 के मैं 140 नहीं पकड़ता हूँ, 120 के आसपास वो रहेंगे और आपको वो 5 और 10 रहे उससे थोड़ा अधिक मिलेगा ऐसा मेरे को लग रहा है। 20 के अंदर रहेंगे, हाँ वो भी 20 के अंदर रहेंगे और ये 40 के अंदर रहेंगे तुम्हारे कांग्रेस वाले। तो कुल मिला के गुजरात मोदी के पक्ष में जा रहा है। मतलब दोनों मिलके 50 पे रहेंगे और वो बाकी जो बचेगा बीजेपी, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। और बीजेपी की सत्ता तो आएगी, मोदी की इज्जत बचेगी। मगर अगर मोदी इसमें कूद नहीं पड़ते और अपना पूरा दिमाग लगा के ये नहीं करते तो बीजेपी हारने की संभावना थी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और ये इशारा सब जगह है क्योंकि देश में लोकसभा के जो चुनाव होंगे तब ये ऐसे जो मामले हैं उनका बहुत, लोकसभा के लिए 1 साल ही बचा है ठीक से, हाँ 1-1.5 साल उसके बाद तो चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगे, प्रचार शुरू हो जाएगा। तो चलो ठीक है, मोदी जी का पहले अभिनंदन कर देते हैं जी एडवांस में। फिर धन्यवाद सत्य जी। तो हम एनालिसिस कर रहे थे गुजरात इलेक्शन के ऊपर। गुजरात का चुनाव जो है काफ़ी चर्चा का विषय है इस समय और लोग जानना चाहते हैं कि 8 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा, लेकिन 8 के बदले में हमने आज ही रिजल्ट दे दिया है लगभग, और इसी के आसपास रहेगा, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप भी अपना ओपिनियन अपने कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से गुजरात इलेक्शन का जो रिजल्ट है क्या रहेगा। आप भी अपना ओपिनियन दीजिए और आपके ओपिनियन के जो देते हैं उससे हम जो है हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हम वीडियो बनाने में और भी एडवांस हो जाता है। यस, और सत्य जी का जो वीडियो लगातार देखने के लिए अगर जो नए लोग जुड़े हुए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम अपना वीडियो आप तक लगातार भेजते रहें। और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।